very lucky actually to have this sunlight, you know, in my balcony और ऊपर भी है, ऊपर पीछे शिव जी भी दिख रहे हैं और तुलसी माता। तो इट्स लाइक यू नो, मैंने सोचा नहीं था कि इस बारे में मैं आके अभी बात करूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी धूप लेनी है ले लो, अपने को आपको रिचार्ज कर लो। और आज मैं उस टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगी जो मुझे लगा नहीं था मैं इतनी जल्दी टच करूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, इफ़ यू हैव समथिंग, यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग, देन आई शुड टेल यू ऑल्सो। Like it's more about me than anybody else, because how I have overcome this thing, and it's not like I have overcome this thing. ये चीज़ हर कंटेक्स्ट में होती ही रहती है, कहीं ना कहीं बाहर आ जाती है। सो हमें इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, उसी बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे एंजाइटी, इट्स सिम्टम्स एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स योर माइंड, बॉडी, ब्रेन, एवरीथिंग। सो उस बारे में ही बात करूँगी। एंड प्लीज़ देयर इज़ अ कॉशन, इट इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, लेकिन आपको मेडिकल इमरजेंसी की इसमें ज़रूरत पड़े तो आप प्लीज़ डॉक्टर के जाइए। लेकिन मैं यहाँ जो भी कुछ बोलती हूँ, इट इज़ अबाउट माई होल एक्सपीरियंस ऑफ 30 years, what I have seen, what I have gone through, or what I have done, what I have achieved in my life so far. So जो भी चीज़ें मैं यहाँ बोलती हूँ वो सब कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है, ना कि किसी और चीज़ से। तो आज हम बात करेंगे एंजाइटी के बारे में और उसी से रिलेटेड डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन थोड़ा सा और बड़ा होता है, लेकिन सबसे पहले हम एंजाइटी के बारे में बात करेंगे। तो पहले मुझे लगा कि नीचे बैठ के बनाऊंगी, लेकिन मुझे लगा क्यों नहीं कि धूप में ही बैठ के बनाऊं। मम्मी ने मुझे चाय बना के दी थी, मतलब मुझे चाय खुद के हाथ की ही पसंद है, लेकिन मम्मी बनाते हैं तो वो मेरे जैसे ही बनाते, तो वो पी के भी मैं खुश हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। सो आई डोंट नो हाउ टू हैंडल ऑल दिस। ये घर हमारा जब से बना है, जिनका भी ये बहुत बढ़िया, लेकिन इन्होंने आधे में छोड़ दिया, इसलिए ज़्यादा बुरी हालत हो गई, बिकॉज़ इस तरीके से दिखता है। और हमारा जो रोड व्यू था वो इसकी वजह से ख़त्म हो गया, और इस घर की वजह से, जिसमें लोग रहते, दे आर मोर कोऑपरेटिव, इस घर की वजह से ये वाला रोड ब्लॉक हो गया। तो दिखता नहीं है हमें कुछ। अदरवाइज़ मैंने पहले भी बोला था, फॉर गुड 10-11 years वी हैड अ साइट ऑफ बोथ द मेन रोड एंड द मेन रोड फ्रॉम दिस लाइक मेलोडिया रोजाडो वाला रोड। तो समझ आ जाएगा जिन लोगों को भी, जो भी यहाँ आसपास के हैं, या मतलब जो भी है मैंने बता दिया। बस मेरे घर से रोड व्यू दिखते थे, वो ब्लॉक हो गए। सो दैट्स वाई। सो पहले मैंने सोचा था कि डायरी के साथ मैं बैठूँगी विद द पॉइंट्स विच विल बी नीडिंग बाय मी टू एक्सप्लेन व्हाट एंजाइटी इज़, बट मुझे लगा ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही आके वन शॉट में आई स्पीक। हाँ, तो सबसे पहले ये मैं फिर से बोल रही हूँ कि दिस इज़ टोटली आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड माई पर्सनल नॉलेज। नो बडी हैज़ कम टू टीच मी ऑल दिस। लेकिन जो चीज़ें मैंने यहाँ पे रियल एंड रॉ ही रखा है। मुझे नहीं पता कितने लोग पूरा सुनते भी हैं, क्योंकि बहुत बोरिंग भी हो जाता होगा शायद कई बार, सिर्फ एक मोनोलॉग की तरह। पर ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट दैट आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ द एक्सपीरियंस। इफ़ एनीबडी कुड लिसन, अदरवाइज़ मैं खुद भी देखूँगी सालों बाद। ये मैंने पेज तब भी इसीलिए ही बनाया था कि I would be listening to my things, my stories, which I would be, you know, hearing later on in the years to come. Then I would be knowing. So जल्दी हम उन पॉइंट्स पे आते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक बार मैंने बोलना शुरू कर दिया तो फिर तो मैं रुकने नहीं वाली हूँ। क्योंकि ये चीज़ें भी ऐसी हैं जिनको, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों से अगर आप खुद निकले हो और आपको खुद उसके बारे में ज़्यादा जानकारी है, तो वैसे मुझे बोल दिया दैट आई हैव सो मच ऑफ ज्ञान। मैं क्या करूँ, मुझे मेरी लाइफ ने बहुत ऐसे केपेबल समझा है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे बहुत अर्ली मच्योरिंग दे दी लाइफ में। बट थैंकफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग। लाइक उन्होंने संभाल के भी रखा है ना। होप कि उनकी जो ये चीज़ें हैं, उनका अगर मैं वॉरियर हूँ, सोल्जर हूँ, तो संभाल के भी रखें। सो एंजाइटी का जो सबसे पहला कारण होता है, मैं बताती हूँ, ये विदाउट रूट कॉज नहीं आता है। एंजाइटी यानी कि घबराहट ऐसी कि आपको लगता है कि आपके सामने से चीज़ें छूट रही हैं, चाहे वो उतनी बुरी नहीं हो रही हैं सिचुएशन में, लेकिन फिर भी बताऊंगी कि अगर आपको एंजाइटी हो रही है ना, उसका कारण तो ज़रूर है। अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा है, या जैसा आपकी लाइफ में आपको आइडियल लगता है, या आपके हिसाब से सही है, या कुछ सही है, तो ऐसे ही एंजाइटी नहीं होती। एंजाइटी कम्स विद अ थिंग कि भाई कुछ गड़बड़ हुआ है, और कुछ गड़बड़ हुआ है तो ओवर थिंकर्स जो हैं, उनकी जो सोच होती है वो पहले का ही आगे का ही सोच लेती है। तो वो सोचते गलत नहीं, उनकी सोच गलत नहीं है, वो ऑलमोस्ट सच होती है बातें।
तो एंजाइटी में आपको सबसे बड़ी घबराहट होती है कि आपको यहाँ से चोक होने लगता है, आपके शब्द नहीं आते बाहर, आप नम होने लगते हो और आपको ये बहुत ही गंदी तरीके की फीलिंग आने लग जाती है दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग आउट ऑफ योर हैंड, यू आर जस्ट गोइंग अवे फ्रॉम योर पीपल, फ्रॉम योर बिलोंगिंग्स, फ्रॉम योर डियर वंस, एवरी लिटिल थिंग विच इज़ सो 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 क्लोज टू योर हार्ट। और एंजाइटी इतनी खतरनाक होती है, डिप्रेशन फिर भी लोगों को दिख जाता है, एंजाइटी ऐसी होती है कि आप कितना ही कंट्रोल बिहेवियर कर लो उस वक्त आपसे नहीं होता, उस वक्त आपसे नहीं होता और आपको लगता है कि आप कैसे सही कर लो, लेकिन आपसे हो ही नहीं रहा है, कुछ भी कुछ हो ही नहीं रहा है, कंट्रोल ही नहीं है, कुछ है ही नहीं हाथ में। मतलब इतने बैलेंस जो आप, इतने काम कंपोज जो, इतना पेशेंस से बिहेव भी करते हो अदर डेज, लेकिन जब एंजाइटी होती है तब लगता है ओ माई गॉड एवरीथिंग इज़ गॉन। ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त चीज़ें ख़राब हुई, बट ऐसे इंसानों के साथ ना आप क्या कर सकते हो, लाइक यू द व्यूअर्स और एनीबडी एल्स हु इज़ डियर टू यू, आप उनको प्लीज़ बैठ के सुनो, आप उनको प्लीज़ बैठ के एक्नॉलेज करो, वो जो कह रहे हैं वो फालतू तो कुछ होगा नहीं, अगर थोड़ा बहुत एक आधा होगा भी तो सुन लो यार। आपके थोड़ा डियर वंस अगर उनको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है भी, या मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत है उसको उनको सुन लो। हालांकि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन क्या होता है कि अगर आपको पता है कि ये चीज़ बहुत सीवियर है उनके लिए, या उनको ये चीज़ हो रही है, जैसे अगेन मैंने बोला एंजाइटी डज नॉट कम जस्ट लाइक दैट, देयर मस्ट बी अ रूट कॉज दैट इट हैज़ कॉज द अदर पर्सन इनटू एंजाइटी। ओके, तो मैं सच में बता रही हूँ, उससे आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, नींद उड़ जाती है। नींद इसलिए उड़ती है क्योंकि जो चीज़ आपको लग रहा है जिस तरह से नहीं हो रही है वो नहीं हो रही है, तो उसको सही कैसे करें। हर एक चीज़ के लिए वो खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि मेरी ही वजह से हुआ होगा, मेरी ही वजह से कुछ हुआ होगा, लेट मी करेक्ट इट, लेट मी डू इट, जबकि उतनी गलती आपकी नहीं होती है। बट आपको लगता है कि तू अगर सही कर ले तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। तो लेट मी टेल यू गाइज, इट इज़ वेरी वेरी सीवियर, बिकॉज उस इंसान की रातों की नींद वो नहीं चाहता कि ख़राब हो, बट हो जाती है, हो जाती है, उसको नींद ही नहीं आती जब तक चीज़ें ठीक नहीं होती। एंड अगेन येस, it's a valid point that it's not anybody else's duty to make you feel right, to make you feel better, but this is how humans are, when you actually rely upon someone, you feel like they would keep you in a safer place, they would make you feel better, they would make you feel light. So it's like a normal human thing. So प्लीज़ उनको सुनो, और अगर कुछ भी नहीं कर सको ना उनके लिए, सिर्फ उनको सुन लो, सुनने भर से काफ़ी चीज़ें उनके लिए सॉल्व हो सकती है एक बार के लिए। तो एंजाइटी बहुत ही रियल है। एंजाइटी को काम डाउन करने का एक तरीका है कि उल्टी गिनती करना शुरू करो, वॉक पे चले जाओ, और मेरे लिए जो बहुत हेल्प करता है चांटिंग भी है, चांटिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, मुझे लगा था एक इंसिडेंट हो रहे, 2 इंसिडेंट हो रहे, मैंने उन चीज़ों को ओवरकम कर लिया, लेकिन मैं रियलाइज़ करती हूँ अभी भी, आज तक भी, कि नहीं, मेरी एंजाइटी क्योर नहीं हुई है। वो बाहर आ जाती है बहुत सारे कंटेक्स्ट में, बहुत सारे किस्सों में, जहाँ पे हो सकता है कुछ आगे वाले लोगों में इतना पेशेंस ना हो कि वो आपको उतना समझ सके, कुछ लोगों में हो, लेकिन कुछ लोगों में ना हो, तो वो आपको समझने लग जाए कि आप ओवर हो, विच यू आर एक्चुअली। जिनको एंजाइटी या ओवर थिंकर्स होते हैं वो ओवर ही होते हैं, एक्सट्रीम नेचर के ही होते हैं, लेकिन इतने प्यारे होते हैं, मैं क्या बताऊँ, कि उनको सच में हर एक चीज़ की वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है, बिकॉज आई डोंट नो, इतना बेस्ट भगवान ने उनको एज अ पर्सन, या मतलब मैं बेस्ट मुँह से बोल रही हूँ, लेकिन सच में उनको चीज़ों की कदर थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि शायद लाइफ इंसिडेंट्स में उन्होंने चीज़ों को खोया थोड़ा ज़्यादा होगा, या जो भी होगा, लाइफ थोड़ी उन पर टफ रही होगी बाकियों के मुकाबले, उनके एज ग्रुप के मुकाबले। उनको जब सुनने की ज़रूरत होगी लोगों ने सुना नहीं होगा, और वट एवर इट इज़, ऐसा होता है। सो एंजाइटी इज़ रियल। एंजाइटी डेवलप होते 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 डिप्रेशन में आ जाती है, क्योंकि एंजाइटी को अगर फर्स्ट स्टेज पे क्योर नहीं किया जाता है तो वो फिर सैडनेस में बदलती है। सैडनेस इज़ वन ऑफ द रीजन्स, वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, बट सैडनेस कम्प्लीटली इज़ नॉट डिप्रेशन। तो मुझे एंजाइटी क्यों होती, क्या होती है, उस पर हम नहीं जाते, लेकिन मुझे होती है, और वो आज तक भी होती है, और अब वो फिर से राइज़ कर रही है बहुत ज़्यादा हर एक मुद्दे पे। जब मुझे लगता है ओ, तो वो चीज़ क्या, मतलब इनबिल्ट है वो, कि आपको खोने का डर कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो वो चीज़ होती है। आपको हर चीज़ लगती है चली गई आपकी, अच्छी चीज़ें चली गई आपकी, वो आपके हाथ से चली ही जाएगी, जबकि वो उतनी ख़राब नहीं होती है, बट कई बार आप खुद ही ऐसे कारण बन जाते हो कि आप खुद ऐसे कर देते हो। अगेन मैं कह रही हूँ, ये सबके वैलिड पॉइंट नहीं है कहना कि किसी और की जिम्मेदारी है टू लेट यू कम आउट ऑफ इट, बट आप
ऐसे ही लोगों से कनेक्टेड। इन लोगों के पास ज़्यादा लोग भी नहीं होते, मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि दे हैव अ डिफेंस मैकेनिज्म, द आउटर वॉल, दैट दे डोंट गेट मिंगल अप विद पीपल सो मच ईजिली। वाई? बिकॉज दे फील लाइक दैट दिस पर्सन विल एंड अप हर्टिंग मी। एनीबॉडी, फ्रेंड, डियर फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, सिबलिंग्स, या जो भी लाइक को वर्कर हो गए, कोई भी हो गए, टाइम लगता है उनको। टाइम लगाते इतना है क्योंकि दे ऑलवेज इंटेंट टू हैव रिलेशंस और एनीथिंग फॉर लॉन्गर रन, दे डोंट वांट इट फॉर द टाइम बीइंग। सो इट्स अ ट्रू स्टोरी, आई मीन या। और आप कुछ कर नहीं सको तो उस वक्त प्लीज़ पानी पीजिए, पानी पी के खुद को जेल अप करने की कोशिश कीजिए, जिससे उस वक्त तुरंत बात कर सकते हो, जो हु इज़ जस्ट अ कॉल अवे, या फिर जो कॉल आप जिसको करोगे वो उठा ही लेंगे, उनसे आप बात करो। मेरे बॉस ने थोड़े दिन पहले मुझे बुला के बोला था दैट दिव्या, I feel you are not happy, and I'm like, no sir, nothing is like that. बोले नहीं, I feel like you're not happy. I think you should have one person at least in your life whom you are calling at any given point in time, and they are receiving and listening to you at one point of time. Like I'm your boss, I can't ask you like तू मुझे कॉल कर मैं तुझे सुन लूँगा. I can tell you like करो, तुम 2-3 बार करोगे and then I'll be fed up. But in your age group or in your friend circle, there would be one person, there should be one person who would be there to listen to you. But not every time you get lucky, but when you get lucky, keep those people intact, and आपके एफर्ट्स ऐसे होने चाहिए कि चीज़ें ख़राब भी हो रही है, अगर आपकी चीज़ों से ज़्यादा सही हो जाए तो आप करिए। और एंजाइटी वाले लोगों को प्लीज़ बेवकूफ़ मत समझिए, क्योंकि वो बेवकूफ़ नहीं है, वो पागल भी नहीं है, उनका दिमाग और दिल दोनों ही साथ में सिंक कर रहे हैं। मोस्टली जो सोच रहे हैं वो सही ही है, कहीं ना कहीं कॉज है उसका, तभी वो उस चीज़ में है, नहीं तो वो नहीं बोलेंगे, कभी भी देखना वो नहीं बोलेंगे। उनको सेल्फिश नहीं बोलना चाहिए, they only want you to listen to them once so that they could deliver what they're actually feeling, and then ये जो burden यहाँ आता है ना वो हटता है धीरे धीरे। सो यहाँ अभी यही था मेरा कहना। चांटिंग हेल्प करती है, और पानी पीजिए, उल्टी गिनती उस वक्त करिए, और कुछ नहीं हो तो प्लीज़ एक बार सोशल लाइफ और ये सब से चले जाइए, क्योंकि स्लो लिविंग उनको बहुत हेल्प करती है। मेरी तो शुरू से ही स्लो लिविंग रही है, क्योंकि बाय चॉइस, बट स्लो लिविंग, कंप्लीटली बीइंग इन द मोमेंट उनको बहुत हेल्प करता है। घाई नहीं करनी किसी चीज़ की, ब्रीदिंग पे वर्क करो, मेडिटेशन करो, मेरे से मेडिटेशन नहीं होता। सो इन चीज़ों पे वक्त काम करने से, खुद की जर्नलिंग और ये सब करने से आप इन चीज़ों को, और सर स्लो प्रोसेस, हीलिंग इज़ अ स्लो प्रोसेस, इट डजंट कम ओवरनाइट, नथिंग कम्स ओवरनाइट। मुझे तो ये समझ में आया कि लाइफ इटसेल्फ इज़ अ मीनिंग ऑफ, ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी को कैसे ढूंढना है, उसका नाम ज़िंदगी है, मुझे ऐसा लगता है। आज तक भी लग ही रहा है, इसका करेक्ट तो मुझे मतलब ही समझ नहीं आ रहा है। सो या चल रहा है, भगवान की दया। कुछ लोग मेरे आसपास है जो मुझे बहुत प्रिय है, जिनके साथ मुझे लगता है कि लाइफ इज़ कम्प्लीट, फिल्ड, आई एम लव्ड। सो बस ऐसे लोगों को कीप देम क्लोजेस्ट, अगर उसमें आपको झुकना भी पड़े तो इट्स फाइन। और बस यार, जैसे हो वैसे रहो, अपने दिल को अपनी सबसे बेस्ट चीज़ बनाओ, और बी एम्पैथेटिक, बी मोर काइंड, एंड kindness go to a very far way, and then spread smiles as much as you can, as and when you can. Bye, take care. किसी और चीज़ के बारे में भी बोलूँगी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन एंजाइटी का शॉर्ट एंड स्वीट जेस्चर मैंने बताया है, जेस्चर नहीं सॉरी इंट्रोडक्शन मैंने बताया है, उसको आप समझ सके तो समझिए। अपने आसपास वालों के लिए रहिए, बी इट एनीवन, जस्ट बी देयर। बाय।